गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टील कॉलम विद फुटिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग स्टील और कंक्रीट की क्वांटिटी किस प्रकार निकाली जाती है उसको हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर एक कॉलम का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, जिसमें मेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार, जाली आपका, नीचे का पीसीसी और ऊपर में आपका कॉलम में यहाँ आपका बीम भी क्या हुआ है, वहाँ फिक्स्ड हुआ है। इस तरीके से एक डायग्राम दिया हुआ है। आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास पीसीसी है। सबसे पहले हम लोग जब कॉलम की डिजाइनिंग करते हैं, कॉलम की कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो सबसे पहले बेस पीसीसी दिया जाता है। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर या 100 mm का पीसीसी दिया गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो फुटिंग का जो साइज है, यहाँ पर जो फुटिंग का साइज है वो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर 75 सेंटीमीटर का इसका फुटिंग का साइज है। फुटिंग से मेन फुटिंग से जो कॉलम का जो साइज है, जो इक्वल थिकनेस में है, वह है आपका 3.8 मीटर। चूंकि हम लोग यहाँ पर एक्सकेशन वर्क की क्वांटिटी नहीं निकालेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर ग्राउंड लेवल आपको नहीं दिया है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ग्राउंड लेवल भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे करके जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल यहाँ से मैं इसको 15 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, इस तरीके से। हालांकि उसकी जरूरत हमको कब पड़ती है, जब हम लोग एक्सकेवेशन वर्क की क्वांटिटी निकालते हैं तब उसकी जरूरत पड़ती है, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया था। फुटिंग के जो टॉप पोर्शन रहता है, उससे हमारे पास जो कॉलम की जो टोटल लेंथ है वह है आपका 3.8 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने जाली लगाया हुआ है। कॉलम, जब भी हम लोग कॉलम लगाते हैं तो फुटिंग के ऊपर हमको जाली देना पड़ता है। जाली हम जब भी लगाएंगे तो उसमें 50 mm का हम लोग को कवर देना पड़ता है। कवर देने के बाद हमने जाली लगाया। जाली का जो स्पेसिफिकेशन है, यहाँ पर 16 mm डाया का जो बार हमने यूज किया हुआ है, और उसको 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग में हमने उसको लगाया हुआ है। इस तरीके से मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग मेन बार के ऊपर चलते हैं। यहाँ जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये दोनों मेन बार हैं। मेन बार यहाँ पर हमारे पास 8 नंबर 8 नंबर का हम लोग मेन बार इस पर यूज किए हैं, जिसका जो डाया है 16 mm का डाया है। और यहाँ पर जो आप लोगों को ग्रीन कलर का दिख रहा है, वह आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार या टाई बोलते हैं उसको, या स्टिरअप भी बोलते हैं। उसका जो आप लोगों को जो डाया दिया हुआ है टाई का, वह है 10 mm डाया है। उसका जो स्पेसिंग है आप लोगों को 150 mm या 15 सेंटीमीटर हम लोगों को सेंटर टू सेंटर दिया हुआ है। इसमें आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मेन बार में तो आपको कुछ नहीं करना है, टोटल लेंथ निकालना है। लेकिन हम लोग जब जाली की बात करते हैं, यहाँ पर जाली और आपका स्ट्रिप्स या टाई बार की बात करते हैं, तो उसको जब सेंटर टू सेंटर उसका लेंथ दिया हुआ है कि इतने सेंटर पे हमको क्या करना है, एक स्ट्रिप लगाना है, या यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन बार, जो जाली का डिस्ट्रीब्यूशन बार है, उसको लगाना है। तो हम सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल जो लेंथ रहेगा उसमें स्पेसिंग को डिवाइड करके, इसके लिए एक फार्मूला है, उसमें अपन लिख लेंगे। तो इस तरीके से उसके टोटल नंबर ऑफ बार कितना यूज होगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। जब भी हम लोग इसमें कैलकुलेशन करते हैं तो जो क्वांटिटी जो रहती है, क्वांटिटी कहने का मतलब होता है जो सेम क्वांटिटी रहती है, सेम जिसका मेजरमेंट यूनिट रहता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों का स्टील है, आप लोगों का तो स्टील में 8 नंबर का 16 mm डाया का अलग कैलकुलेशन करेंगे, और जो 10 mm डाया रहेगा उसका अलग कैलकुलेशन करेंगे। जब हम लोग पीसीसी की बात करेंगे तो पीसीसी में आप लोगों का पीसीसी और आरसीसी का कैलकुलेशन क्या होगा, अलग अलग होगा। जब मैंने ये हम लोगों का जो कॉलम का क्या है, टॉप पोर्शन है। टॉप पोर्शन की हम लोग जब बात करते हैं तो उसका जो बेस रहता है 2.1 मीटर इंटू 2.1 मीटर का हम लोगों का क्या है, कॉलम का लेंथ और विड्थ है। अब इसकी हाइट की हम लोग जब बात करेंगे तो यहाँ पर हाइट हमारा हो जाएगा 1.05 मीटर, क्योंकि यहाँ पर 75 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हो गया आपका 85, और 15 सेंटीमीटर आपका हो गया 1 मीटर, इसका क्या हो जाएगा, डेप्थ हो जाएगा। हालांकि उसका कैलकुलेशन हम लोग इसमें करेंगे एक्सकेवेशन वर्क में, तो हम लोग उसको छोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है। जब टॉप पोर्शन से हम लोग देखेंगे, जो कॉलम का फुटिंग का साइज, कॉलम का जो साइज है, ये हमारा आउटर पोर्शन रहता है, वो फुटिंग का साइज होता है। और जो यहाँ पर दिख रहा है
2.10 मीटर। ये आप लोगों का कॉलम का साइज है और यह आप लोग सॉरी कॉलम फुटिंग का साइज है। और यहाँ पर 0.4 जो आप लोगों को दिख रहा है मीटर, ये आपका क्या है कॉलम का साइज। ये इस यहाँ से यहाँ तक का जो साइज है वह है आपका 0.4 मीटर। और इसका ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो साइज है वह है आपका 2.1 मीटर। ये जो बॉटम पोर्शन जो है ये भी है आपका 2.1 मीटर। तो इस तरीके से इसका एक्सप्रेशन है। ये आपको जो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो रेड कलर का आप लोगों को दिख रहा है क्रॉस सेक्शन में, यह है आपका मेन बार। जो यहाँ पर हमने जो 8 नंबर का मेन बार दिखाया हुआ है, ये यहाँ पर इस तरीके से आपको टॉप से दिखेगा। यहाँ पर जो मेन बार जो हम लोग जो कॉलम का जो आउटर साइज जो रहता है, मतलब ये कॉलम का क्या है आउटर साइज है और इनर साइज किसका है मेन बार का। इन दोनों के बीच का जो हम लोगों का जो कवर है, कवर हमने यहाँ पर 15 सेंटीमीटर लिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर लिया हुआ है। हालांकि आप जो आपके क्वेश्चन में रहता है उसके हिसाब से आपको बनाना रहता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 50 mm लिख लिया है, तो यहाँ पर कवर हम लोगों का 50 mm है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम लोगों का पूरा क्वेश्चन हम लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कैलकुलेशन इसका किस प्रकार करें। जब हम लोग कैलकुलेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग पीसीसी निकालेंगे। तो पीसीसी यहाँ पर आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा होगा। पीसीसी का सबसे पहले हम लोग थिकनेस देखेंगे कि कितने मोटाई का हम लोगों का पीसीसी है। तो यहाँ पर मैंने 100 mm लिखा हुआ है। और उसका जो विड्थ जो रहेगा, जो हमारे पास जो कॉलम का जो विड्थ रहेगा वही पीसीसी का विड्थ रहेगा, क्योंकि हम लोग जो पीसीसी वर्क करते हैं पूरे कॉलम के अंदर में जितने भी एक्सक्यूशन वर्क होता है उसके जितने बॉटम पोर्शन रहता है उसी में सब में हमको क्या करना पड़ता है आपका पीसीसी देना पड़ता है। तो जब हम लोग कैलकुलेशन की बात करते हैं तो कैलकुलेशन में सबसे पहले आपको जितने नंबर के आपको कॉलम के कैलकुलेशन के लिए दिया रहेगा उसको सबसे पहले लिखना है। मैंने यहाँ पर एक कॉलम का निकाला हुआ है, तो यहाँ पर मैंने 1 लिखा यहाँ पर। उसके बाद जो फुटिंग का जो क्या है विड्थ है, विड्थ की बात करेंगे तो यहाँ 2.1 मीटर जो फिटिंग है 2.1 मीटर। उसके बाद जो उसका लेंथ है ये आपका विड्थ है, आपका ये लेंथ है, ये भी 2.1 मीटर है। जब इसकी हाइट पे ऊपर जाएंगे तो हाइट में हम लोग को क्या लेना रहता है, ये थिकनेस को लेना रहता है। पीसीसी का कितना थिकनेस है हमको क्रॉस सेक्शन मिल रहा है 10 सेंटीमीटर या 100 mm, तो उसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 0.1 क्या आ जाएगा आपका 0.1 क्या आ जाएगा आपका मीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 1 into 1 into 2.1 into 2.1 into 2.1 into 2.1 into आपका 0.1, ये आपका जो क्वांटिटी आ गया 0.441 क्यूबिक मीटर। तो इस तरीके से ये आपका पीसीसी का क्वांटिटी आ गया। कितना आ गया पीसीसी का 0.441 क्यूबिक मीटर, ये हो गया। अब हम लोग इसके बाद आरसीसी की बात करेंगे। आरसीसी की हम लोग जब बात करते हैं तो आपको दिख रहा होगा ये जो फुटिंग है, यहां से फुटिंग ये यहां से जो पीसीसी के ऊपर तक का जितना भी पोर्शन है ये हम लोगों का क्या है फुटिंग कहलाता है। तब फुटिंग की कैलकुलेशन करें तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर, ठीक है, यहां पर आपको ये रेक्टेंगल पोर्शन दिख रहा होगा। फुटिंग का हम लोगों का क्या दिख रहा है रेक्टेंगल पोर्शन दिख रहा है। तो रेक्टेंगल पोर्शन की जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो मैंने लिख दिया फुटिंग को 2 भाग में डिवाइड कर दिया हुआ है। पहला हो जाएगा एक तो रेक्टेंगल जिसमें दिख रहा है हम लोगों का ये रेक्टेंगल, इसका जो विड्थ और जो लेंथ रहेगा, विड्थ और लेंथ आपका उतना ही रहेगा, विड्थ और लेंथ आपको उतना ही रहेगा। इसकी जब हाइट की हम लोग बात करेंगे तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 250 mm की इसका हाइट है। तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा इसकी क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी कितनी आ जाएगी आपकी
इसको भी हम लोग गुणा कर दें, इसमें 1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 0.25, ये आपका आ जाएगा 1.1025 क्यूबिक। ये आपका हो गया आरसीसी। अब हम लोगों को ये इतने पोर्शन का हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। आपको दिख रहा होगा ये क्या है, ट्रेपोजाइडल शेप में। जब हम लोग ट्रेपोजाइडल शेप की क्वांटिटी मेजरमेंट करते हैं तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर दिख रहा है हम लोगों को ट्रेपोजाइडल शेप में है ये इस तरीके से। इसका जो टॉप पोर्शन है कितना है 0.4, ये जो आप लोग जो ये आपको 0.4 दिख रहा है ट्रेपोजाइडल का शेप दिख रहा है, ये आपका स्लोप है। और इसका जो विड्थ कितना हो जाएगा ये आपका दिख रहा है 2.1 मीटर, ठीक है। और इसका जो हाइट है, हाइट की हम लोग जब बात करते हैं तो इसकी हाइट कितनी है 50 mm या 500 mm या 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब हम लोग इसकी कैलकुलेशन निकालते हैं प्रोटीन की तो इसका क्वांटिटी हो जाएगा आपका Q इक्वल टू हो जाएगा H/6, ठीक है, इनटू एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस 4 एरिया m, ठीक है। ये आपका क्या हो जाता है फार्मूला हो जाता है। जब हम लोग बात करेंगे इसमें तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में, इसमें हमको देखना है एरिया 1 आप किसको मान रहे हैं, एरिया 2 किसको मान रहे हैं। आप नीचे वाले पोर्शन को भी एरिया 1 मान सकते हैं, ऊपर वाले को भी एरिया 1 मान सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग ने किसको एरिया 1 माना है। तो जब मैं एरिया 1 इसको एरिया 1 मान लेता हूँ और इसको एरिया 2 मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये टॉप वाला पोर्शन किस में है, किस शेप में है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 0.4। जब एरिया 2 की बात करूंगा तो ये बॉटम वाला पोर्शन आ जाएगा 2.1, तो ये आ जाएगा आपका 2.1 इंटू 2.1। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया कैलकुलेट कर लिया, तो इसका आ जाएगा आपका 0.4 इंटू 0.4, ये आपका आ जाएगा 0.16 मीटर स्क्वायर। ये भी आ जाएगा आपका 2.1 इंटू 2.1 स्क्वायर हो जाएगा आपका 4.441 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग एरिया एम की बात करें, मतलब एवरेज ऑफ एरिया 1 एंड एरिया 2, A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका आ जाएगा 0.16 प्लस 4.41 डिवाइडेड बाय 2, 0.16 प्लस 4.41 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू इसका आ जाएगा आपका, इसका क्वांटिटी आ जाएगा आपका 2.285 मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर। अब इसी क्वांटिटी को हम लोग क्या कर देंगे इसमें पुट अप कर देंगे, इस वाले फॉर्मूला में हमको क्या कर देना है पुट अप कर देना है। तब इसमें हम लोग पुट अप कर देंगे तो क्वांटिटी क्या आ जाएगी Q इक्वल टू आ जाएगा आपका H। यहाँ पर H की हम लोग जब बात करते हैं तो ये जो आप लोगों का जो हाइट दिख रहा है 50, ये जो स्लोप है ये स्लोप है आपका 500 mm या 50 सेंटीमीटर, या आप मीटर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 मीटर। तो ये हाइट को हमको यहाँ पर क्या करना रहता है लिखना रहता है। यहाँ पर H इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका हियर, यहाँ पर H इक्वल टू ये जो H यहाँ पर आप लोग दिख रहा होगा ये क्या है हमारा H है। H हमको दिया हुआ है, हम लोग इसको सेम क्वांटिटी में मतलब सेम मेजरमेंट में हम लोग चेंज करेंगे। तो Q इक्वल टू हो जाएगा आपका H इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय 6, हमारा फार्मूला है Q इक्वल टू H डिवाइडेड बाय 6 इनटू एरिया 1 0.16 प्लस एरिया 2 4.41 प्लस, ठीक है, 4 इंटू एवरेज ऑफ एरिया 2.285। इतने को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास जो क्वांटिटी आएगी Q, ठीक है, जो क्वांटिटी Q आएगी उसको आपको निकालना है। तो इसमें लिख लें 0.5 डिवाइडेड बाय 6 इंटू आपका आ जाएगा 0.16 प्लस 4.41 प्लस 4 इंटू
2.285 आपका टोटल क्वांटिटी आ गया 1 + 1.1425 क्यूबिक मीटर क्यूबिक मीटर ये आ गया क्वांटिटी किसका, इस ट्रेपेजॉइडल पोर्शन का। तो आपको टोटल आरसीसी यहाँ पर आ जाएगा, नीचे में जब मैं लिखूंगा तो इसमें आपका टोटल आरसीसी किसके लिए, फुटिंग के लिए आरसीसी, यहाँ पर मैं फुटिंग के लिए आरसीसी लिख लूंगा, एक आरसीसी यहाँ पर एक आ गया है आरसीसी 1, यहाँ पर लिख दूँ आरसीसी 2, यहाँ पर पीसीसी लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको फुटिंग लिखना जरूरी है, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे फुटिंग, ये आ जाएगा फुटिंग कितना आ गया आपका 1.1425 क्यूबिक। अब इसमें आपका एक चीज और बच गया, इसमें हम लोगों को जो कॉलम है, कॉलम में कितना कंक्रीट लगना है उसको हमको निकालना है। तो इसके बारे में हम लोग जब बात करेंगे तो इसमें आप लोग देखिए कॉलम का जो हाइट है क्वांटिटी निकालना है, ये मेरे हिसाब से एक कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। जब हम लोग कॉलम की बात करें, ये किसके लिए था, फुटिंग के लिए था, या हम लोग कॉलम की बात करेंगे तो कॉलम में आपको देखना है, क्या देखना है, कॉलम का सबसे पहले एक ही कॉलम है तो 1 क्वांटिटी इक्वल टू 1, एक ही कॉलम है तो 1, उसके बाद जो विड्थ कितना है 0.4, उसका क्या बोलते हैं लेंथ कितना है 0.4, उसका हाइट कितना है यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, उसका जो हाइट है 3.8 मीटर है, यहाँ पर आ जाएगा आपका 3.8 मीटर। तो ये इस तरीके से आपका क्वांटिटी आ गया। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 1 × 0.4 × 0.4 × 3.8, ये आपका आ जाएगा 0.608 क्यूबिक। तो इसको हम लोग यहाँ पर नीचे में लिख देंगे आरसीसी फॉर कॉलम, आरसीसी फॉर कॉलम करके यहाँ पर लिख देंगे। तो टोटल क्वांटिटी कितना आ गया 0.608 क्यूबिक, यहाँ पर कितना आ जाएगा। तो ये टोटल हमने इसमें क्या कर लिया है, आरसीसी वर्क का कैलकुलेशन कर लिया। आपको देखना है कि फुटिंग कैसे निकालना है, फुटिंग का इसमें आपको स्पेसिफाई हुआ है। जब हम लोग बात करेंगे सभी चीज आपका डायग्राम में दिया रहता है, बस आपको कैलकुलेशन आना चाहिए कि आपको किस तरीके से आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो हमने इस कॉलम और फुटिंग का टोटल हमने क्या निकाल लिया, टोटल हमने आरसीसी वर्क निकाल लिया, पीसीसी भी निकाल लिया। यहाँ पर आपको मेंशन करना जरूरी होता है पीसीसी फॉर फुटिंग, यहाँ पर आरसीसी फॉर फुटिंग एंड आरसीसी फॉर कॉलम। अब इसमें क्या है आरसीसी है तो टोटल क्वांटिटी ये तीनों का आपका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ये तीनों क्वांटिटी आपका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। लेकिन जो पीसीसी रहेगा वो अलग होगा, क्योंकि सभी का जो कैलकुलेशन का जो प्राइस रहता है उसका जो रेट रहता है वो अलग अलग रहता है। पीसीसी का रेट अलग होता है, आरसीसी का रेट अलग होता है। उसमें भी हम लोग जाएंगे, किस में जाएंगे, जब हम लोग ग्रेडिंग पे जाएंगे, कंक्रीट की ग्रेडिंग पे जाएंगे तो उसमें भी रेट क्या करता है, वेरी करता है। अब आइए बढ़ते हैं हम लोग स्टील वर्क की कैलकुलेशन हम लोग किस प्रकार करें। जब हम लोग स्टील वर्क की कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आपको जो मेंशन दिया हुआ है डायग्राम में, यहाँ पर हम लोग बॉटम से चलेंगे। बॉटम में हम सबसे पहले जाली, इससे पहले मैं आपको बता दूं पिछले क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो क्रैंक होता है, जहाँ पर मैंने दिया हुआ है, ये यहाँ पर देख लीजिए क्रैंक हुआ है, सॉरी यहाँ पर हमने इसको क्या किया है, बेंड किया है, ठीक है, उसको मोड़ा हुआ है। तो इस जो मुड़ा जो रहता है स्टील वर्क का, उसका कैलकुलेशन कितना रहता है, कौन सी क्वांटिटी रहती है, बस उसको हमको उसमें जोड़ना है। सेकंड चीज, उसके बाद दूसरा चीज ये है कि इसका जो विड्थ दिया हुआ है वो कितने पे हम लोगों को क्या करना है, उसको क्या बोलना चाहिए आप लोगों का, जो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे स्टील का, तो स्टील कैलकुलेशन करेंगे तो जो कवर छोड़कर जितना हमारे पास रहता है उसको हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। चलिए स्टील वर्क की कैलकुलेशन किस प्रकार करेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टील कैलकुलेशन।
जब हम लोग स्टील कैलकुलेशन की बात करेंगे स्टील कैलकुलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं बॉटम की तरफ। बॉटम जो फुटिंग में जो हम लोग फुटिंग में जो क्या लगा हुआ है, फुटिंग के बॉटम में जो स्टील लगा हुआ है जिसको हम लोग जाली बोल रहे हैं, उसका सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन करने से पहले हमको देखना है कि उसमें कितना तो नंबर का आपको बार लगा हुआ है, नंबर ऑफ बार इन फुटिंग। इसमें नंबर ऑफ बार इन फुटिंग, जब हम लोग फुटिंग की बात करते हैं नंबर ऑफ बार, बेस, फुटिंग बेस, ठीक है। तो कैसे निकालें, उसके लिए फार्मूला दिया हुआ है। फार्मूला में हमको सबसे पहले देखना है, मैंने इस पे यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है, जो बॉटम में क्या लगा हुआ है 16 mm, 16 mm डायर का बार है जो 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग में है। तो सबसे पहले हम लोग टोटल विड्थ को देख लें, फुटिंग का विड्थ, फुटिंग का विड्थ कितना हुआ है, नंबर ऑफ बार, तो इक्वल टू हो जाएगा फुटिंग साइज, फुटिंग साइज प्लस आपका, उसके बाद माइनस कवर डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस 1, ये आपका फार्मूला है। यही फार्मूला आपको हर जगह यूज करना पड़ेगा। आपको फुटिंग साइज, यहाँ पर मैंने फुटिंग का निकालना है तो फुटिंग साइज, यहाँ पर जैसे आपको कॉलम का निकालना रहेगा तो कॉलम का साइज माइनस कवर डिवाइडेड बाय स्पेसिंग, किसके लिए यूज होगा, या जो टाई हमने बार लगाया हुआ है उसके लिए यूज होगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। फुटिंग का साइज, यहाँ पर फुटिंग का साइज कितना हुआ है 2.1 मीटर, 2.1 मीटर दिया हुआ है। कवर, अब कवर की बात करें तो डायग्राम में देखिए मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है 0.5, 50 mm, 50 mm, टोटल 100 mm, कितना होगा, तो दो कवर है तो 2 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाय स्पेसिंग कितना है 15 सेंटीमीटर का, तो 0.5 प्लस 1, ये आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला में पुट, हमने इसको पुट अप कर दिया। समझ में आया होगा आप लोगों को। हमने फुटिंग का साइज लिया हुआ है, कवर, कवर हमने यहाँ पर डायग्राम आपको दिख रहा होगा, हमने साइड साइड पे क्या किया हुआ है, दो तो कवर छोड़ा हुआ है, उस कवर का जो साइज होगा कितना हो जाएगा आपका 50 mm। तो 50 mm को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 मीटर, और जो आपका हमने स्पेसिंग दिया 15 सेंटीमीटर का, 15 सेंटीमीटर को हमने मीटर में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया तो 0.15 मीटर ही इसका आ जाएगा। तो नंबर आप हमारे पास जो बार आ जाएगा फुटिंग पे वो कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन कीजिए आप लोग। कैलकुलेशन हम लोग जब करेंगे तो इसमें आपका आ जाएगा 2.1 माइनस 2 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 0.15, तो यहाँ पर आ गया 13.33 प्लस 1। तो यहाँ पर हमको पिक्चर में देखना है कि 13.33 है, 13.33 है तो इसको आपको लिखना है 14, ये आपका आ जाएगा 14 प्लस यहाँ पर 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 15। तो एक साइज पे फुटिंग के एक तरफ ये इस तरीके से जाली बनता है। आप लोगों को यहाँ पर मैं डायग्राम ही बता देता हूँ जाली का। जब हम लोग बात करेंगे, यहाँ हमारा पास फुटिंग का बेस है, फुटिंग की बेस की हम लोग जब बात करें तो इसमें आपको समझ में आएगा कि ये हमारे पास क्या है जाली, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं जाली इसमें रखते हैं। ये आपका जाली है,
ठीक है। क्योंकि हम लोगों का क्या है, जो कॉलम है 2.1 मीटर और 2.1 मीटर दोनों तरफ क्या है, इक्वल है, दोनों तरफ क्या है, इक्वल है। और इस जो हमने जाली लगाया हुआ है यह 16 mm डाया का जाली है, जो 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वह 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। आप चाहे इधर लो चाहे इधर लो, दोनों क्या है, इक्वल ही है, 15 सेंटीमीटर। हो गया। तो हम लोग नंबर ऑफ बार जब निकालते हैं इसमें, तो मैंने फार्मूला दिया फुटिंग साइज, एक तरफ का साइज ले लो, फुटिंग का हमारे पास कितना साइज है, तो आपका आ गया 2.1, उसके बाद डिवाइडेड माइनस कवर, तो कवर क्या रहता है, दोनों तरफ रहता है, तो 2 इंटू कवर हो जाएगा आपका, डिवाइडेड बाई स्पेसिंग, इसमें हमने इसलिए लिख दिया है 2.1 माइनस 2 इंटू 0. ये आप लोगों का क्या है, साइड का कवर है 0.05, ये आपका साइड कवर है। इधर भी आपका 0.05 इधर छूट जाएगा, इधर भी आपका 0.05 इधर छूट जाएगा, इधर भी आपका 0.05 छूट जाएगा। तो इस तरीके से आपका बेस भी बन जाता है। आपको किस तरीके से इसको करना है आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक साइज का कितना निकाल लिया, 15 नंबर्स में निकाल लिया, 15 नंबर्स में निकाल लिया। तो दूसरे साइड का भी कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो दूसरे तरफ का हम लोग 15 न लिखकर 14 लेते हैं, क्योंकि वहां पर हम लोगों का इक्वल साइज है। तो जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसको, डिस्ट्रीब्यूशन बार को, किसमें, फुटिंग में, तो वहां पर हम लोग को एक नंबर कम हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर टोटल दोनों साइड तरफ, एक साइड में हमारा 15 है, तो दूसरे साइड हमारा कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ बार आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 14। तो फॉर एग्जांपल मैंने हॉरिजॉन्टल 15 फीट किया हुआ है, मतलब वर्टिकल मैंने कितना लगाया हुआ है, वर्टिकल 15 लगाए हैं, तो हॉरिजॉन्टल हमारे कितना आएगा, 14 नंबर आएगा। तो टोटल हमारे पास जो नंबर ऑफ बार इन फुटिंग बेस में आ जाएगा आपका 14, और 15 के जोड़ देंगे तो 29 नंबर्स। यहाँ पर 29 नंबर आपके क्या आ जाएंगे, बार आ जाएंगे, किसके लिए, फुटिंग बेस पे। 29 आपके फुटिंग बेस पे आपका बार आ जाएगा। अब इसकी हम लोग क्वांटिटी निकालेंगे, किस तरीके से इसका निकलेगा, क्वांटिटी किस तरीके से निकलेगा, तो आपको निकालना है। तो आइए इसको निकालने का तरीका देखते हैं। देखिए नंबर ऑफ बार है 29। यहाँ पर एक चीज को आपको ध्यान में रखना है, मैंने यहाँ पर बोला हुआ था, यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, बेंड किया हुआ है। ठीक है। तो बेंड करने के लिए पिछले क्लासेस में मैंने बताया हुआ था कि जो इस तरीके से बेंड है, जो इस तरीके से बेंड है, तो यहाँ से जो लेंथ आता है इसको अपन बोलते हैं एल, और ये इधर का और ये दोनों को हमारा होता है 9 पाई, और ये हो जाता है 9 पाई। तो टोटल हम लोग एक दोनों तरफ बेंड के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, 18 पाई हम लोग इसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ये एक बार के लिए है, तो हम लोग एक बार का निकाल लेते हैं, लेंथ कितना आएगा, एक बार का लेंथ, टोटल लेंथ कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा ये, हमने सबसे पहले से क्या लिया हुआ है, आपका नंबर निकाला है। अब लेंथ निकालेंगे कि एक बार का लेंथ कितना आएगा। तो एक बार का लेंथ कितना आएगा, इसके लिए आपको क्या करना है, सेम फार्मूला में पुट अप कर देना है। ठीक है। फुटिंग साइज यहां पर मैं स्पेसिफाई कर दूं, लेंथ ऑफ बार, बार का जब हम लोग लेंथ निकालेंगे तब फुटिंग साइज, ठीक है, माइनस 2 इंटू कवर प्लस, ठीक है, यहां पर आ जाएगा आपका, जब हम लोग बात करें फुटिंग साइज माइनस 2 इंटू कवर प्लस, इसमें आ जाएगा आपका जो हमारा हमने यहाँ पर आप लोगों को दिखाया हुआ है, ये इस तरीके से, इसके लिए और इसके लिए टोटल कितना 18.5, यहाँ पर मैं 18.5 को इसमें ऐड कर दूंगा। ओके। अब फुटिंग का जो साइज है वो कितना है, 2.1 इंटू कवर कितना है, माइनस 2 इंटू 0.05 प्लस 85 इज द डायमीटर ऑफ द बार, डायमीटर ऑफ द बार कितना है, 16 mm, 16 mm है तो 0.016,
ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ओके, जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 2.1 इंटू सॉरी माइनस 2.1 माइनस 2 इंटू 0.05 प्लस 18 इंटू 0.016, ये आपका आ गया 2.288 मीटर। ओके, कितना आ गया, 2.288 मीटर। ये एक बार का जो लेंथ हमको मतलब यह कटिंग करना है। जब आप किसी मिस्त्री को देंगे, किसी मिस्त्री को बोलेंगे, वो बोलेगा आपको साहब कितने का हमको क्या करना है, फुटिंग बेस के लिए क्या करना है, बार कटिंग करना है। तो आप बताओगे इन सभी कैलकुलेशन को इंक्लूड करके बोलोगे कि आप एक बार 2.288 मीटर पर क्या कीजिए, कटिंग कीजिए। ठीक है, तो एक बार का जो लेंथ है इतना आ जाएगा, तो 29 का लेंथ कितना आ जाएगा, L इंटू 29 का हो जाएगा 2.288 इंटू 29, ये आ जाएगा आपका टोटल 10.352 मीटर। कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 31.288 मीटर। ये है 16 mm फाई का या डायमीटर का जो बार है, वो हमको कितना आ गया, 31 मीटर आ गया। अब इसको हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे, तो केजी में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए फार्मूला रहता है डेंसिटी निकालने का। किसका, स्टील की डेंसिटी निकालने का रहता है d² डिवाइडेड बाय 162। ठीक है, d² डिवाइडेड बाय 162, यहाँ पर d मतलब पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162। पाई इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बार है, तो 16 mm साइज का है, तो हम लोग 16² डिवाइडेड बाय 162 करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, 16 डिवाइडेड बाय 162, 16 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162, तो ये आपका आ जाएगा 1.58। ओके, अब इस 1.58 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने क्या दिया, 16 mm डायमीटर का हमने डेंसिटी निकाला, या आप डेंसिटी याद कर लेंगे तो अच्छी बात है। यदि किसी को याद नहीं करना है तो 5² डिवाइडेड 162, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डेंसिटी कितना गया, 1.58। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें, 31। 1 मीटर का इतना केजी आएगा, पिक्चर में क्या है, 1 मीटर का जब हम लोग डेंसिटी निकालेंगे तो ये इतना केजी आएगा। तो इसको हम लोग उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना केजी आ गया, 31.288 इंटू 1.58, ये आपका आ जाएगा टोटल, आपका ये आ जाएगा 49.43 केजी। ये आपका आ गया 49.43 केजी, आपका किस में लग गया, फुटिंग बेस पे। फुटिंग बेस पे हम लोगों को इतना क्वांटिटी क्या हो गया, लग गया। अब नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं, फुटिंग का काम हो गया, अब हम लोगों को कॉलम का काम बच गया। कॉलम में हम लोग 2 टाइप का बार यूज करते हैं, मेन बार यूज करते हैं, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो मेन बार हमारा सिंपल है, आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा होगा। टोटल हमारे पास यहाँ से हम लोग लेंथ को जोड़ते जाएंगे, टोटल लेंथ कितना है हमारे पास, तो 3.8 मीटर है। यहाँ पर आप लोगों का यहाँ से 3.8 मीटर है, यहाँ पर 0.5 मीटर है, यहाँ पर 0.25 मीटर है, यहाँ से वहाँ टोटल हाइट गया है। और यहाँ पर जो हमारे पास जो रॉड है वो क्या हुआ है, बेंड हुआ है। तो कितना बेंड हुआ है, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ पर क्या किए हुए हैं, बेंड किए हुए हैं। और ऊपर में भी हम लोग क्या किए हुए हैं, जो हमारे पास यहाँ पर बीम है, उस बीम पे 15 सेंटीमीटर जो रॉड है उसको क्या कर दिया है, उसमें मोड़ के जोड़ दिया है। तो ये इस तरीके से इसमें जो रॉड रहता है उसमें वो बंधा रहता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
कॉलम पे मैन बार का कैलकुलेशन किस प्रकार करें। ठीक है, तो जब हम लोग कॉलम का निकालेंगे तो कॉलम का मैन बार यहाँ पर लिख देंगे, कॉलम, ठीक है, कॉलम मैन बार, ठीक है। कैलकुलेशन जब इसका हम लोग करेंगे तो सबसे पहले लेंथ ऑफ बार, लेंथ ऑफ बार निकालेंगे। अब लेंथ ऑफ बार इसमें हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि जो हमारे पास क्या रहता है, नंबर हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, मेन बार हमने यहाँ पर दिया हुआ है, मेन बार कितना है 8 नंबर, जिसका डायमीटर 16 mm डायमीटर का है मेन बार। तो इसलिए लेंथ ऑफ अपन बार निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ बार निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक जो मेन बार का हाइट है कितना कितना है 3.8 मीटर, प्लस ऊपर में हम लोगों को 15 सेंटीमीटर गया है तो 0.15 मीटर, प्लस यहाँ पर हम लोगों का कितना गया है, नीचे बॉटम पोर्शन में यहाँ पर गया है आपका 0.5 प्लस 0.25 प्लस आपका आ जाएगा 15, 0.15। ये टोटल हम लोगों का क्या है, लेंथ ऑफ मैन बार है। देखिए लेंथ ऑफ मैन बार एक बार हम लोग कॉलम के जाले में हम लोग जब फुटिंग के जाले में फिट कर लेते हैं कॉलम के मैन बार को, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ये आपका 15 सेंटीमीटर हमने बेंड किया हुआ है। उसके बाद ऊपर गया कितना 0.25 मीटर यहाँ तक गया, इसके बाद 0.5 मीटर यहाँ तक गया, यहाँ से ऊपर हाइट तक कितना गया 3.8 मीटर। और ये जो इतना वाला जो पोर्शन है इसका जो हमने साइज दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर या 0.5, तो यहाँ पर आपको लास्ट में हमने लिख दिया 0.5। तो इसका टोटल क्वांटिटी हमको क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। इसका हम लोग टोटल लेंथ निकल गया आपका, टोटल लेंथ है आपका 3.8 मीटर प्लस 3.8 मीटर प्लस 0.15 प्लस 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.5 सॉरी 1.5। तो ये आपका आ जाएगा टोटल लेंथ हमारे पास आ गया ये 4.85 मीटर। ये सीधा सीधा आ गया, हमको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमको फार्मूला में उसको पुटअप कर देना है कितना नंबर ऑफ बार। अब है कॉलम मैन बार हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, लेंथ ऑफ बार 1 बार, लेंथ ऑफ 1 बार, तो नंबर ऑफ बार कितने हैं हमारे पास 8 नंबर के हमारे पास बार हैं। तो टोटल लेंथ ऑफ बार, टोटल लेंथ ऑफ बार, टोटल लेंथ ऑफ बार की बात करेंगे तो 4.85 इंटू आपका 8 नंबर का बार है, तो उसको आपको क्या कर देना है 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आ जाएगा 4.85 इंटू 8 38.8 मीटर। अब 1 मीटर जो किसका साइज, अब डेंसिटी निकालना है, डेंसिटी आप इसकी d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162। तो यहाँ पर कितने mm का डाया हम लोग यूज किए हुए हैं 16 mm, 5 का हम लोग क्या किए हुए हैं डाया यूज किए हुए हैं रॉड का मैन बार का। तो 16 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162 कितना आ गया आपका 15 पॉइंट कितना आता है आपका, ये आ जाएगा आपका 16 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162, ये आपका आ जाएगा 1.58। इस 1.58 को हमको क्या कर देना है इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। टोटल वेट ऑफ मैन बार, वेट ऑफ मैन बार करेंगे तो 38.8 इंटू कितना आया है 1.58 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा ये 38.8 इंटू 1.58, ये जाएगा आपका 61.304 kg। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आपका 61.30 kg, ये आपका आ गया टोटल। अब हम लोग मैन बार के बाद हम लोग क्या किसमें चले जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब इसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बार में चलते हैं।
डिस्ट्रीब्यूशन बार, या हम लोग इसको टाई बोल दें, या इसको हम लोग इस टाइराप्स बोल दें। ठीक है, तीनों तीनों का नाम एक ही है। जब इसकी हम लोग कैलकुलेशन की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, क्या चीज़ को ध्यान देना है, इसमें हमने 10 mm डाया का हमने बार यूज किया हुआ है, जिसका स्पेसिंग 15 mm इंटू 15 mm। तो कहाँ तक हमने यूज किया हुआ है, हमने बेस तक यूज किया है, यहाँ पर हमने बेस तक यूज किया हुआ है। ठीक है, तो टोटल हम लोग क्या निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे। टोटल क्या निकालेंगे, यहाँ पर लेंथ निकालेंगे। 3 पॉइंट हमने टोटल लेंथ ऑफ कॉलम। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार, जब नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार कर बोलेंगे तो लेंथ ऑफ कॉलम प्लस फुटिंग। ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, -2 इंटू कवर डिवाइडेड बाय स्पेसिंग। इस तरीके से हमको क्या कर देना है, लेंथ ऑफ कॉलम प्लस फुटिंग -2 इंटू कवर डिवाइडेड बाय स्पेसिंग। यहाँ पर ध्यान देना है हमको ये है कि हमारे पास लेंथ ऑफ कॉलम हमने कितना लिया हुआ है, यहाँ पर 3.8 मीटर हमने कॉलम ले लिया है, कॉलम का लेंथ है 3.8 मीटर। अब फुटिंग की जब उसकी डेप्थ की बात करें, यहाँ पर मैं डेप्थ की यहाँ पर डेप्थ बोल देता हूँ, डेप्थ ऑफ कॉलम। चलिए, ठीक है, डेप्थ ऑफ कॉलम, ये डेप्थ आपका 3.8 मीटर है। यहाँ पर डेप्थ कितना गया है आपको, टोटल डेप्थ गया हुआ है 0.5 प्लस 0.25, ये दोनों डेप्थ किया है, ये और ये। अब यहाँ पर हमको एक चीज का ध्यान देना है, जो हमारे पास जो कवर है, हमने यहाँ पर कवर एक ही कवर दिया हुआ है। कवर की हम लोग जब बात करेंगे तो ये हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन बार, यहाँ पर आपको माइनस करना है इसको कवर को, क्योंकि इस 25 में क्या चीज जुड़ा हुआ है, कवर। तो कवर हमारे पास, बॉटम कवर हमारे पास कितना है 50 mm का, तो 0.05 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा, सॉरी, उसके बाद और माइनस करके हम लोग कितना कर देंगे, डाया ऑफ द बार। यहाँ पर जो हमने क्या किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन बार के ऊपर में जो जाली रहता है, उस जाली के ऊपर में हमने उसको क्या किया हुआ है, फिट किया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग उसको भी माइनस कर देंगे, डाया ऑफ द बार 0.16। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा इसका, डेप्थ ऑफ कॉलम और फुटिंग का टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, डेप्थ आ जाएगा। तो इतने को हम लोग क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा इसमें आ जाएगा आपका 3.8 प्लस 0.5 प्लस 0.25 माइनस 0.05 माइनस 0.016, ये आपका आ जाएगा टोटल, जो डेप्थ आ जाएगा 4.484 मीटर, ये आपका टोटल डेप्थ आ जाएगा। ठीक है, इसी डेप्थ को उसमें हमको पुट अप कर देना है, तो हमारे पास नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार कितना आ जाएगा, 4.484 माइनस, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको मैं क्या कर दिया हुआ है, माइनस कर दिया। वहां पर यहाँ पर कवर क्या हो जाएगा, सिंगल कवर रहेगा, क्योंकि हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, बॉटम में ही कवर दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पर कवर को 2 लिखने की जरूरत नहीं है, सिंगल हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कवर प्रोवाइड कर रहे हैं। कवर कितना प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, 0. ये और ये दोनों क्या आ जाएगा, कवर के अंतर्गत आ जाएगा, माइनस डाया ऑफ बार, डाया ऑफ द यहाँ पर आ जाएगा कवर प्लस डाया ऑफ बार, बार का जो डाया हो जाएगा वो आ जाएगा। तो मैंने इसमें इंक्लूडेड कर दिया हुआ है,
इंक्लूड करके निकाला हुआ है, ये दोनों में ये आपका आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, स्पेसिंग है 0.15, तो आपको निकाल लेना है, डिवाइड कर देना है 0.15 से, इसका नंबर आ जाएगा, टोटल नंबर आ गया आपका 29 प्लस इसमें भी 1 करना रहता है प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका 29.89 प्लस 1 इज इक्वल टू आज आपका आ जाएगा 30.89, इसको अपन कितना लेंगे 31। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं 31 डिस्ट्रीब्यूशन बार ले रहे हैं, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार में हम लोग का मेन कैलकुलेशन आता है, कैलकुलेशन आएगा लेंथ निकालना। एक डिस्ट्रीब्यूशन बार कितना हमको बार कटिंग कराना है उसका हम लोग क्या करेंगे, लेंथ निकालेंगे। तो लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ कटिंग बार, लेंथ ऑफ, तो इसमें आ जाएगा आपका लेंथ ऑफ टाई इज इक्वल टू सिंगल लेंथ ऑफ सिंगल टाई बार। तो जब हम लोग डायग्राम में, हमने पिछला डायग्राम में देखा हुआ है कि जो हमारे पास क्या है, ये जो कॉलम है, कॉलम का जो टोटल साइज कितना है तो 0.4 मीटर। हमने क्या किया हुआ है, जिसको मैं इस डायग्राम में आप लोगों को बताया था, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, कॉलम है, कॉलम का एक फुल साइज है। इस कॉलम पे हमने क्या किया हुआ है, टाई डाला हुआ है, ये हमारा क्या है, टाई बार। अब इसमें हमने क्या दिया हुआ है, स्पेसिंग दिया है 0.05 मीटर का, सभी तरफ हमारे पास क्या है 50 सेंटीमीटर 50 mm या 0.05 मीटर का हमने क्या दिया, स्पेसिंग दिया हुआ है। अब तो इसका लेंथ निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें आपका आ जाएगा लेंथ, तो टोटल लेंथ कितना है हमारे पास, यहाँ पर टोटल लेंथ है 0.4 मीटर का, तो टोटल लेंथ अभी क्या आ जाएगा 0.4 मीटर माइनस हम लोग क्या करेंगे, कवर, ठीक है, कवर करेंगे तो कितना कवर करेंगे, 2 इंटू कवर, ये आपका आ जाएगा 2 इंटू कवर, एक साइड की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉलम का क्या है, इस साइड और इस साइड की हम लोग बात कर रहे हैं, इस साइड और इस साइड, तो इसमें एक साइड का कितना है 0.4 मीटर और दूसरी तरफ का क्या है आपका 0.4 मीटर, ठीक है। इसमें हम लोग टोटल इसको, या आप टोटल इसका लेंथ निकाल के कर सकते हैं। टोटल लेंथ में आपका आ जाएगा ये आपका टोटल लेंथ आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.4 इंटू 4 साइड है तो 4 इंटू 0.4 माइनस कितना का कवर है, 4 कवर है, इसमें भी 4 इंटू कवर आ जाएगा 0.05, सिंपल सी बात है। 4 तरफ मुड़ा है तो 4 इंटू 4.4, 4 तरफ मुड़ा टोटल है, उसमें हमने इतने का कवर डाला हुआ है, दोनों तरफ का हमारे पास क्या आ जाएगा, कवर आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा टोटल लेंथ, इसका टोटल लेंथ आ जाएगा आपका। इसमें हम लोगों को करना है ये एक साइड, ये चारों साइड का, तो सिंगल साइड का इसमें हम लोग निकाल लेंगे, तो सिंगल साइड पे क्या जाएगा आपका 0.4 माइनस 2 इंटू कवर, ठीक है, ये आ जाएगा आपको 0.4 माइनस 2 इंटू कवर कितना है 0.05, ये आपका आ जाएगा एक साइड 0.4 माइनस 0.1 इक्वल टू जाएगा 0.3, तो एक साइड का इतना लेंथ है, तो इसमें 1 2 और 3 4 साइड है, तो इसमें कितना हो जाएगा इंटू इसको 4 कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपको 1.2 मीटर। तो एक बार एक डिस्ट्रीब्यूशन बार का हम लोग कितना आ गया, 1.2 मीटर आ गया आप लोगों का। तो हमारे पास कितने डिस्ट्रीब्यूशन बार है, हमारे पास 39 डिस्ट्रीब्यूशन बार, तो इसमें हम लोग 31 इंटू 1.2 मीटर, इसको हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल हमारे पास लेंथ आ जाएगा आपका 31 इंटू 1.2, ये आपका आ गया 37.2, ये इतना मीटर इसका क्या आ गया, टोटल लेंथ आ गया, कितना आ गया
37.2 मीटर इसका क्या आ गया, टोटल लेंथ आ गया। जब इसको हम लोग केजी में कन्वर्ट करें, इसको हम लोग क्या कर देंगे, केजी में कन्वर्ट कर देंगे। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए इसमें डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेंसिटी कितना आ जाएगा, d² डिवाइडेड बाय 162 इक्वल टू, यहाँ पर याद रखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 mm। यहाँ पर जो टाई बार है, यहाँ का जो टाई बार है आप लोगों का क्या है, 10 mm का है। तो यहाँ पर जो डाया है 10 mm स्क्वायर आ जाएगा। तो 100 mm स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162, इसकी जब हम लोग डेंसिटी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 61, यह आ जाएगा आपका 0.617 kg, ये इतना आ जाएगा आपका। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं वेट ऑफ टाई बार, ये आपका आ जाएगा 37.2 इंटू पॉइंट, कितना आ जाएगा आपका 0.617, ये आ जाएगा आपका टोटल, ये आ जाएगा आपका 22.95 kg। तो इस तरीके से आपका इसमें यहाँ पर टोटल कैलकुलेशन आप लोग कर लिया गया है, ठीक है। ये आप लोगों का आरसीसी कॉलम था। आरसीसी कॉलम में हमने पीसीसी, आरसीसी सभी चीज को हमने क्या कर लिया हुआ है, इंक्लूड कर लिया हुआ है। तो स्टील हमने कैलकुलेशन कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन बार का किस तरीके से निकाला जाता है, आपका मेन बार किस तरीके से निकाला जाता है, बॉटम बेस का फुटिंग का कितना निकाला जाता है, इस तरीके से कंप्लीट हो गया। लास्ट में आप लोगों का बच जाता है, क्या बचेगा, शेड्यूल ऑफ बार। शेड्यूल ऑफ बार को किस तरीके से लास्ट में आपको चार्ट के रूप में बनाना रहता है, तो उसको आइए हम लोग बनाते हैं। तो इस तरीके से शेड्यूल ऑफ बार में आप लोग बनाना है, जो चार्ट मैंने बनाया हुआ है शेड्यूल ऑफ बार, जिसमें आपका सीरियल नंबर है और नंबर ऑफ बार है, ठीक है। उसके बाद है पार्टिकुलर डिटेल्स, लेंथ, टोटल लेंथ, वेट, टोटल वेट और रिमार्क। तो आपको क्या करना है, हमने सबसे पहले 10 mm टाई बार यूज किया हुआ है। नंबर कितना था इसका, 31। वो एक टाई बार का लेंथ आया था 1.2 मीटर, टोटल लेंथ कितना आ गया, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 37.2 मीटर। डेंसिटी एक वेट पर मीटर के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना केजी आएगा। यहाँ पर आपको शेप को देना है, हमने निकाला हुआ था शेप में, तो एक साइड का 0.3 मीटर, इधर का 0.3 मीटर, सबको इंक्लूड करके आप लोगों को यहाँ पर आया हुआ ये। हमने जब मैन बार कैलकुलेशन किया हुआ है तो उसका लेंथ इतना आया हुआ था 1 का, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, तो टोटल लेंथ इतना आ गया। यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक किया रहा होगा, यहाँ पर 29 हम लोग फुटिंग बार यूज़ किए हैं, वहाँ का टोटल लेंथ इतना आया हुआ था, तो इसमें इतने को मल्टीप्लाई कर देंगे, 29 में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको पूरा करेंगे तो यहाँ पर 104.83 kg टोटल आएगा। तो इसको आप लोगों को क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।